बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला मस्ती में। जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं भोजन में मैंने आपको विटामिन बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट बता चुका हूँ, है ना। और तो आज हम देखते हैं बसा होता क्या है, क्या काम आता है, इसकी कमी से क्या हो सकता है, इसकी अधिकता से क्या हो सकता है। तो फैट, बसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर होता है। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर होता है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है, ऑक्सीजन मात्रा। और इसका निर्माण में क्या कौन सा होता है? एक अणु ग्लिसरॉल का और 3 अणु बसीय अम्ल भाग लेते हैं, जिनसे मिलकर ये बसा हमारी बनती है। क्लियर? चलो, तो बसा आप समझ गए किससे मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन मात्रा बहुत कम होती है। जैसे हमने देखा बसा किससे बनती है, तो इसमें और देखते हैं। यह जल में अघुलनशील होती है, लेकिन कार्बनिक घुलकों में, जो कार्बन घुलने वाले पदार्थ है, उनमें ये आसानी से घुल जाती है। अब देखते हैं बसा हमको कहाँ से प्राप्त होती है। बसा हमको 2 तरह से प्राप्त होती है। जैसे जंतु बसा, घी, तेल, मोम, चर्बी, ये सब जंतु बसा होती है। ये ठोस या अर्धठोस हो सकती है आपकी, ना। जबकि सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ये कैसी है? ये पादप बसा है। और ये कैसी अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में पाई जाती है। तरलता आप लोग समझते हो, जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, वो तरल अवस्था होती है। समझ गए बात? तो बसा दो, जंतु बसा और पादप बसा। जंतु बसा कहाँ से? जो जंतु से मिलती है, और पादप बसा जो हमको पादपों से मिलती है। क्लियर? ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम से कम 2.5 गुना हमको ऊर्जा ज्यादा मिलती है ना। अब हम देखें, जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या बसा लेते हैं, तो बसा जब खाते हैं तो हमको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। क्लियर? अब देखते हैं बसा के कार्य। शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करती है। अगर हम सही उचित मात्रा में बसा का यूज करते हो, तो हमारे ईंधन के रूप में शरीर में काम करे। यानी जब ये बसा जलती है तो हमको कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। अच्छा, 1 ग्राम बसा में कम से कम 9 कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। ये भोजन के रूप में संचित होती है। यानी बसा क्या होता है ना, भोजन के रूप में, यानी बसा ऊतक के रूप में ये शरीर में इकट्ठी होती है रहती है। अगला, शरीर को आकृति व सुरक्षा प्रदान करना। हमारे शरीर को सही निश्चित आकृति देती है, प्लस सुरक्षा प्रदान करती है हमारे शरीर में। जैसे आपने देखा होगा, जितना ज़्यादा मोटा आदमी क्या होता है, उसके बसा बहुत ज़्यादा इकट्ठी, फैट ज़्यादा इकट्ठा होता चला जाता है। कहते हैं उसको फैटी कहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फैट बहुत ज़्यादा जमा हो गई है। अच्छा, अगर हम एक निश्चित मात्रा में फैट जमा है शरीर के अंदर वाले ऊतकों के ऊपर या बाहर वाले ऊतकों के ऊपर, तो वो आराम से अपना कार्य करते हैं, यानी वो शरीर के अंगों की सुरक्षा भी प्रदान करती है। और क्या है? हार्मोन्स के निर्माण में सहयोग प्रदान करना। कुछ हार्मोन्स हैं जो इसके निर्माण में भी सहयोग प्रदान करती है। विटामिन डी के निर्माण में सहयोग, और विटामिन डी के निर्माण में भी इसको सहयोग करती है। ये तो हो गए इसके कार्य। अब देखते हैं बसा की अधिकता से हानि। क्या क्या हानि हो सकती है? आपने देखा होगा, जैसे जैसे आदमी मोटा होता हुआ चला जाता है, तो उसको बहुत प्रकार के रोग हो सकते हैं। यानी बसा की अधिकता से सबसे ज़्यादा होता है मोटे होते हुए चले जाते हैं। हृदय रोग, रक्तचाप बढ़ना, पित्ताशय की पथरी आदि रोग हो सकते हैं। क्योंकि जब मोटापा बढ़ेगा तो हमारे वेन्स हैं, नसें, उन पर भी मोटापा बढ़ेगा। जब उन पर मोटापा बढ़ेगा तो हमको हृदय रोग हो सकते हैं ना। और हमारा रक्तचाप हाई, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, लो हो सकता है। तो जब ब्लड सही से सप्लाई नहीं होगा तो और पित्ताशय की पथरी भी हो सकती है। तो ये आदि रोग हमारे हो सकते हैं बसा के। अच्छा, अब देखते हैं बसा की कमी से हानि। शरीर की कार्य क्षमता में कमी। आपने देखा होगा, जितने ज़्यादा दुबले पतले लोग होते हैं, वो उनको कुछ कार्य करने के लिए हो तो अरे मुझ पर नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा, या वो टालम टूल करते रहते हैं, और उनमें आलस बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। मतलब उनकी कार्य क्षमता में बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इस प्रकार से आपकी ये बसा कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, वीडियो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हेल्थ कोच की ज़रूरत है तो हमसे संपर्क करें।